अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बहुत ही ज़रूरी पैगाम देना चाह रहा था। वो ये है कि हमारी ज़राअत जो है अब पुरानी ज़राअत नहीं रही। ये इनोवेटिव एग्रीकल्चर हो गई है, मॉडर्न ज़राअत है, डिजिटल ज़राअत है। ये अब प्लानिंग मांगती है। तो हमें अपने फार्म की बाकायदा प्लानिंग करनी होगी ताकि हमें जो आने वाले जो खतरात हैं, रिस्क हैं, उनको हम मिनिमाइज़ कर सकें और प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर की तरफ हम जा सकें। उसके लिए हम ये क्यों करना चाह रहे हैं, प्लानिंग जो है अपनी फार्म की क्यों ज़रूरी है, किस लिए है और कौन-कौन सी चीज़ें इसमें ज़रूरी होती हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा मैसेज देना था। तो दोस्तों के प्लानिंग जो है आप अपने फार्म की, वो मैं मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 50 एकड़ हैं तो मैं उसकी प्लानिंग क्या करूँ? अगर मैं अपने इलाके की बात करूँ तो हमारे यहाँ पर मेन फसल गन्ना है। तो मैं 25 एकड़ पर गन्ना काश्त करूँगा और 25 एकड़ पर दूसरी 2-3 फसलें काश्त करूँगा। अगर आज की डेट है 23 अक्टूबर, तो उसके हवाले से बात करें तो आने वाली जो फसल है वो हमारी वो कौन-कौन सी हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या कौन-कौन सी है। उसमें अगर 25 एकड़ पे हम गन्ना काश्त करें, बाकी 25 एकड़ पे हम 2-3 फसलें काश्त करेंगे। जैसे गंदम का अब टाइम है तो 10 एकड़ में गंदम आप लगा सकते हैं और 10-12 एकड़ पे आप सरसों काश्त कर सकते हैं और 2-3 एकड़ पे आप घास वगैरह अगर जानवर की आपकी रिक्वायरमेंट है या फिर कुछ सब्जी वगैरह प्याज है या लहसुन है, ये काश्त कर सकते हैं। इस प्लानिंग से आपको क्या फ़ायदा होगा? इस प्लानिंग से पहले तो सबसे पहले इसका जो फ़ायदा होगा वो ये है कि पूरे साल आपको पैसा जो है वो मिलता रहेगा, आपकी इनकम फार्म की आती रहेगी और आपके ज़ाती अखराजात पूरे होते रहेंगे और जो दूसरी फसलों पर आप लगाते हैं तो आप उधार से बच जाएँ। दूसरा ये है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है फार्म की वो भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि फसलों के हेर-फेर से हम जो है ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को भी बरकरार रख सकेंगे और उससे आमदन भी अपनी बढ़ाते रहेंगे। इस तरह आपने अपने फार्म की प्लानिंग करनी है और एक ही फसल के ऊपर इन्हिसार नहीं करना, क्योंकि जो अगर एक फसल लगाएंगे तो हो सकती है वो जो फसल है आपकी किसी वजह से, मौसमी हालात की वजह से या उसका रेट अच्छा नहीं लगता, वो फ्लॉप हो सकती है और आप नुकसान में चले जाएँ। तो गुजारिश ये है कि जो प्लानिंग है उसको आपने देखना है कि कौन-कौन से फैक्टर हैं। तो प्लानिंग में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले कि जो आपकी जो ज़मीन है फार्म की वो किस तरह की है और उस पे कौन-कौन सी फसलें आप एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आने वाले मौसमी हालात कैसे हैं, जो फ़ोरकास्ट है उसके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो शदीद मौसमी हालात होते हैं जिसकी वजह से बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जैसा कि इस साल पड़ी है, तो उससे हमें नुकसान ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर मद्देनज़र रखें। तो गंदम के हवाले से ये दूसरी जो अहम जो फैक्टर है वो ये है कि डिमांड एंड सप्लाई और उसकी प्राइसिंग को भी ज़रूर जो है अपने ज़हन में रखें। अब गंदम के जो हालात पिछले साल बने हैं और अगले साल बनने जा रहे हैं, वो कोई हौसला अफ़ज़ा नहीं है, क्योंकि गंदम पिछले साल वाली बहुत पड़ी है। हमारी जो जो नेशनल रिक्वायरमेंट है पूरे मुल्क की, वो तकरीबन 28 से 30 मिलियन मेट्रिक टन के करीब है और आज की डेट में अगर देखें तो अभी भी 20 मिलियन मेट्रिक टन के करीब गंदम हमारे मुल्क में मौजूद है और हमारी खपत जो है वो तकरीबन 2 मिलियन मेट्रिक टन है पर मंथ की, यानी हर महीने हमें इतनी ज़रूरत होती है। तो कुछ 10 महीनों की फसल हमारे पास पड़ी है और इसके बाद नई फसल आ जाएगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो प्राइस है इसकी वो बढ़े और कोई फ़ायदा हो। तो लिहाजा इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें और अपनी फार्म की मैनेजमेंट करें और उसके ऊपर काश्त करें मुख्तलिफ फसलें, ताकि आपकी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो सेव होती रहे। दूसरी बात ये है कि अगर हम सारी गंदम काश्त कर लें तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यानी हमें प्लानिंग में ये सिर्फ एक फसल की नहीं करनी बल्कि पूरे साल की अपने फार्म की प्लानिंग करनी है कि एक फसल के बाद हम दूसरी फिर कौन सी लगाएंगे, ताकि उसकी तैयारी हमारे जहन में और जो चीज़ें उसके लिए ज़रूरत है वो हमारे जहन में होनी चाहिए। और इस गंदम के बाद जो है जो फसलें काश्त अगर हम करेंगे तो उसमें देखेंगे कि मौसमी हालात कैसे हैं। आप पिछली दफ़ा भी देखें गंदम के बाद जो भी फसल काश्त की गई है उसने सरासर नुकसान दिया है, जैसे कि चावल है उसकी पॉलिनेशन मुतासर हुई है, या तिल की काश्त जिन लोगों ने की है गंदम के बाद उसके में भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है उनको।
इवन कि कपास जो है गंदम के बाद वो भी काफ़ी नुकसान उसमें हुआ है। 5-10 मन एकड़ की एकड़ आई है हमारे इलाके में। आपके इलाके में भी तकरीबन ऐसे ही है जो मैंने मुख्तलिफ दोस्तों से पूछा है। तो गंदम के बाद कोई फसल नहीं ऐसी लग रही जो कि हमें फायदा दे जाए, तो हमने उतनी ही गंदम लगानी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, यानी घर की ज़रूरियात के मुताबिक, या भूसा है आपको ज़रूरत है तो आप उतनी गंदम लगाएं, बाकी दूसरी फसलें लगाएं। अगर हम बात करें अपने इलाके की, मैं राजनपुर से ताल्लुक़ है मेरा, तो यहाँ पर जो है फरवरी काश्त जो है कपास की वो बेस्ट रही है। जिन दोस्तों ने काश्त की है उन्होंने जुलाई तक, फरवरी से लेकर जुलाई तक 30 से 35 मन जो है वो पैदावार हासिल की है, और उसके ऊपर स्प्रे भी बहुत कम हुए हैं। तो आप अपने फार्म पर फरवरी काश्त के लिए जो है वो ज़मीन ज़रूर अपने ज़हन में रखें कि हमारे पास फरवरी में या मार्च में इतनी ज़मीन हो कि हम उसके ऊपर जो कपास है काश्त कर सकें और उससे हम पैदा उठा सकें। तो दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप जो गंदम काश्त कर रहे हैं वो उस हिसाब से करें, अपने फार्म को देखें, 2-3 फसलें लगाएं ताकि आपके पास पैसा सब पूरे साल आता रहे और खर्चा आपके पूरे होते रहें और आपको नुकसान का एहतमाल ना हो। ज़रूर रखें कि कपास को जो हमने फरवरी में काश्त करनी है उसको जुलाई तक लेके जाना है, उससे आगे नहीं लेके जाना, क्योंकि आगे लेके जाएंगे तो मसाइल है, खर्चा बढ़ जाता है, इतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बारिशें शुरू हो जाती हैं, फिर स्प्रे ज़्यादा होते हैं और जो सफेद मक्खी कामड़ा आ जाता है, उसकी वजह से हमारा खर्चा बढ़ जाता है, पैदावार नहीं आती। तो जुलाई तक इसको लेके जाएं और उसके बाद इसको छोड़ दें, वो बेहतर है, क्योंकि जुलाई तक आप 30-35 मन तक पैदावार उसकी हासिल कर सकते, आसानी से कर लेंगे और आपके स्प्रे भी कम होंगे, शायद 2 या 3 स्प्रे तेल प्रिंट्स के होंगे। तो जो बेस्ट रोटेशन मैं अपने इलाके से के हिसाब से आपको बताना चाह रहा हूँ ये हो सकती है कि आप इस वक्त सरसों या सुपर राया काश्त करें और फिर फरवरी में कपास काश्त करें, ट्रिपल जीन वैरायटी इस्तेमाल करें जो पिंक वगैरह के खिलाफ अच्छी रेजिस्टेंस होती है, कोई भी ट्रिपल जीन वैरायटी कर लें, तकरीबन सारी बराबर है, और उसको जुलाई तक लेकर जाएं, 30-35 मन पैदावार हासिल करें, उसको ख़त्म कर दें। उसके बाद आप 8वें महीने में प्याज भी काश्त कर सकते हैं, या कि अगर आपकी ज़मीन सख्त है तो आप वहाँ पर कायनात चावल की काश्त कर सकते हैं, उसकी परवी आपने पहले 7वें महीने में लगा लें और कपास को ख़त्म करके चावल लगा लें, या फिर अगर ज़मीन आपकी अच्छी है तो वहाँ पर आप मकई भी काश्त कर सकते हैं, और आलू के जो काश्तकार हैं इलाके हैं वो भी कपास के बाद आलू काश्त भी कर सकते हैं, या जो भी आपके इलाके की फसल है उसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर दोबारा आप फरवरी काश्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बेस्ट रोटेशन हो सकती है। इस तरीके से हम अपने फार्म की जो पैदावार है वो बढ़ा भी सकते हैं और जो ज़राअत है उसको आप मुनाफा बख्श ज़राअत बना सकते हैं। आप से यही गुजारिश है कि आप अपनी पॉलिसी प्लानिंग करें, हुकूमती पॉलिसी पर ना रहें, और आप खुद जो है ना वो ये डिसाइड करें कि आपने कौन सी फसल लगानी है। तो यही मैसेज था कि आप ने प्लानिंग के साथ चलना है, पुरानी ज़राअत भेड़ चाल इसको ख़त्म करें और मुनाफा बख्श ज़राअत के ऊपर जाएं। तो दोस्तों से गुजारिश है कि इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें ताकि दूसरे दोस्तों तक पहुँचे और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।